हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो में फिजिक्स के। ठीक है, तो अब तक हमने कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बीच में डिफरेंस देख चुका था। ठीक है, उनके यूजेस देख रखे थे हमने। और क्या देखा था भाई? हाँ, मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फार्मूला, ये सारी चीज़ हमने देख ली थी। अब बस लास्ट का एक छोटा सा पार्ट रह रहा है हमारा, दैट इज़ पावर ऑफ अ लेंस। उसके बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो बताइए, आपको अब तक आप कंसिस्टेंटली हमारे साथ काम करा आपने और लास्ट लेक्चर में आप पहुंच चुके हो। ठीक है, सो अगेन विदाउट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि हमारे चैनल पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। कंप्लीट फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन सभी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ऑलरेडी, क्लास 10th की, और ऑनगोइंग प्लेलिस्ट भी है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को विजिट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपनी लर्निंग को ग्रो करें। ठीक है, अपनी लर्निंग को ग्रो करें, लेवल अप करें। ठीक है, और आप हमारे साथ अपने बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली मैं वीडियोस बना रहा हूँ बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड ही। ठीक है, ताकि आप सीबीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, आप सीबीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, आप अच्छे से उनके लिए प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, मेरा एक मोटो है एनसीईआरटी बुक को अच्छे से कवर कराना, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसे हर मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड और सीबीएसई तो फॉलो करती ही है। तो एनसीईआरटी को मैं अगर ढंग से लेके चलूंगा तो ऑब्वियस है कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैं डेप्थ में लेता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें भी जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखी, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे अप्रोच, कुछ ऐसे डेरिवेशन। तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं, हमारे साथ बने रहे। और आपके लिए एक खास बात है जो कि हमने पहले बता रखा है, दैट इज़ 1 के सब्सक्राइबर करा दो भाई। ठीक है, टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया जाएगा आपके लिए, आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा स्पेशली, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सको। ठीक है, आपको कोई क्वेरी हो, आप डायरेक्ट वहाँ से मेरे से 1 to 1 कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, बस आपको मेरी छोटी सी हेल्प करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट के लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, अगर आपको याद हो क्वेश्चन, मैंने बोला था, हिंट दे दिया था मैंने आपको, सॉल्व करने को बोल रखा था। तो देख लो हमें क्या दे रखा था। बेसिकली हाइट दे रखी थी हमें ऑब्जेक्ट की, सॉरी हाँ, हाइट दे रखी थी हमें ऑब्जेक्ट की। देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी थी +10। ठीक है, ये सारे डेटा हमें दे रखा था। फाइंड करना था हमें डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को हम एच डैश से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें आप घबराना मत। ठीक है, ये दिस इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज, एंड दिस इज नथिंग बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? अच्छा, हमने क्या बोला कि आप भाई मिरर फॉर्मूला का यूज करो, सॉरी लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला नहीं, लेंस फॉर्मूला का यूज करो, चीजें लेंस के लिए चलती हैं। ठीक है, आप लेंस फॉर्मूला का यूज करो और इसकी हेल्प से आप बी की वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू आ गई आराम से। फिर आपने मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का यूज करा। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या बोलता है? मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज, दैट इज एच डैश, डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज एच, विच इज इक्वल टू वी बाई यू। हमने v और u की वैल्यू फाइंड कर रखी है, h की वैल्यू हमें पता है, तो h डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। लो भाई, h डैश की वैल्यू -2 आ गई। -2 का मतलब ऑब्जेक्ट उल्टा है, इन्वर्टेड, इमेज उल्टा है। ठीक है, और क्या हुआ? दो से मतलब जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, दैट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो है इमेज मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड नहीं है। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? चलो, बिना किसी देरी के बात करते हैं आज के मेन मुद्दे पे, जो है पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होती है लेंस की? जब भी आप चश्मा बनवाने जाते हो, जब भी आप चश्मा बनवाने जाते हो, ठीक है, तो आपको अगर पता हो तो पावर होता है चश्मे का 0.2 +0.25 +0.3 या जो भी +0.1, जो भी मतलब चश्मे का पावर। वैसे मैं चश्मा तो यूज़ नहीं करता, तो मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है चश्मे का। पर देखो भाई, आपके चश्मे का पावर होता है, तो पावर इज नथिंग बट, पावर इज 1/फोकल लेंथ। बट देयर इज अ टर्म एंड कंडीशन कि फोकल जो है, फोकल लेंथ जो है एफ, वो मीटर में होनी चाहिए। अगर आपके पास मान लो कन्वेक्स लेंस है, मान लो आपके पास कन्वेक्स लेंस है कुछ इस तरीके से, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा अपना,
येलो येलो डर्टी फेलो ले लेते हैं कलर, ठीक है। ये लेके देखें क्या, ग्रीन लेके देखते हैं यार कैसा लगता है, देखते हैं, ठीक है। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि इस पर सही लगेगा, पर देखते हैं। सही लग रहा है वैसे यार। मान लो आपके पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस और इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 20 सेंटीमीटर है, 200 मीटर मत समझना, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब क्या, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, यस और नो, तो इसमें +20 बोल सकता हूँ। तो इसका पावर जो होगा ना 1/20 नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ। पहले हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट के लिए क्या करेंगे, 20 इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, इतना मीटर, दैट इज नथिंग बट 0.2 मीटर। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि पावर इक्वल्स टू 1/0.2, दैट इज नथिंग बट 5। और पावर की जो यूनिट होती है दैट इज डायोप्टर, डायोप्टर को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 5D। क्या बात समझ में आती है बच्चों? अच्छा, अब उसी तरह मान लो एक कन्वेक्स लेंस है, सॉरी कनकेव लेंस है, यार मैं नाम हमेशा उल्टा बोल देता हूँ। ये मान लो कनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ मान लो 50 सेंटीमीटर है, मान लो 50 सेंटीमीटर है। तो क्या है बोल सकता, फोकल लेंथ माइनस का 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव साइड में आ रही है चीजें, बात समझ में आती है ना, ऐसा मैंने पॉजिटिव नेगेटिव सब डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर है, -50 का मतलब क्या, माइनस का 50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, मतलब माइनस का 0.5 मीटर है। क्या बच्चों बात समझ में आती है? अब देखो, तो पावर को मैं क्या मैं बोल सकता हूँ, 1/-0.5D, मतलब डायोप्टर। तो क्या हो जाएगा, क्या ये हमारी वैल्यू 2 डायोप्टर नहीं हो जाएगी? देखना जरा, ठीक है, माइनस का 2D, सॉरी कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ की हेल्प से डायोप्टर को पावर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या बात समझ में आती है बच्चों? ये हमारे छोटे छोटे चिंदे चिंदे से क्वेश्चन है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक वगैरह में। देख लो लिखा हुआ क्या है इसमें, डॉक्यूमेंटेशन। देखो, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे डिपेंड ऑन इट फोकल लेंथ। पावर इज नथिंग बट एबिलिटी, हाँ पावर को मैं बोल सकता हूँ, डेफिनेशन बोलते हैं पावर का, डेफिनेशन जो होता है ना बेसिकली यही होता है कि एबिलिटी, मैं लिख देता हूँ अलग से, कलर को कर लेगा, इसको देखते हैं कैसा है। पावर ऑफ अ, यार मेरी हैंड राइटिंग को मत जाना, मैंने आपको बता रखा है कि थोड़ा मुश्किल होता है इससे लिखना, पर कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी जब तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो देखो पावर क्या होता है बेसिकली, एबिलिटी एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, मतलब कितना ज्यादा वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकती है आपकी रे को, दैट इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। अगर कन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियसली बात है कन्वर्ज करेगी, और कनकेव लेंस है तो ऑब्वियसली बात है डाइवर्ज करेगी। क्या बात समझ में आती है बच्चों? तो वही बात है, द एबिलिटी और द लाइट डिपेंड ऑन इट फोकल लेंथ, ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स। सोचो जरा, सोचो जरा, अगर फोकल लेंथ कम है तो वो ज्यादा बेंड करेगी। आप सोच पा रहे हो कैसे, सोच पा रहे हो कैसे? देखो समझाता हूँ सही, ये बोल रहा है फोकल लेंथ अगर कम है तो ज्यादा बेंड करेगी, कैसे देखो दिखाते हैं। मान लो ऐसे आपका इस तरीके से कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इस तरीके से, अगर एक मान लो फोकल लेंथ यहाँ होती और यहाँ होती,
केस 1 में यहाँ पे है और केस 2 में यहाँ पे है, मान लो ये केस 2 का है। तो देखो ऐसे रे आई और केस 1 में यहाँ तक बेंड हुई और केस 2 में यहाँ पे बेंड होके जाती। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फोकल लेंथ कम है, यहाँ पर फोकल लेंथ कम है और यहाँ पर फोकल लेंथ ज्यादा है। तो देखो ज्यादा वाले केस में लाइट कम बेंड हुई है। देखो ये अगर बेंड कैसे देखते हैं, एंगल देखेंगे। ये एंगल मान लो अगर θ1 है और ये एंगल अगर θ2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ θ1 इज ग्रेटर देन θ2, मतलब पहले केस में लाइट ज्यादा बेंड हुई एज कंपेयर टू सेकंड। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? तो वही लाइन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर फोकल लेंथ कम है तो लाइट ज्यादा बेंड होगी थ्रू लार्ज एंगल्स। ठीक है, अच्छा। बाई फोकसिंग देम क्लोजर टू ऑप्टिकल सेंटर, सीधी सी बात है, ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक फोकस करते हैं। सिमिलरली कनकेव लेंस ऑफ अ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जेंस। सिमिलरली जैसा सीन कन्वेक्स में चल रहा है वैसा ही सीन कनकेव में चलेगा। ठीक है, देन द वन विद लॉन्गर फोकल लेंथ, ठीक है, the degree of convergence and divergence of light rays achieved by a lens is expressed in terms of power. Most important point, degree of convergence and divergence. Degree of convergence and divergence of light rays achieved by a lens, achieved by a lens is expressed in terms of its power. ठीक है, तो एक और डेफिनेशन में इस टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए इसे रब कर देते हैं थोड़ा। देखो इसका एक और डेफिनेशन ये हो सकता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है, देखो सेम ही बात है दोनों, एबिलिटी टू कन्वर्ज या डाइवर्ज और डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है बच्चों, अच्छा। और क्या दे रखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी, द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय पी इक्वल्स टू 1 बाय एफ। ठीक है, the SI unit of power of a lens is diopter, it is denoted by letter D, F is expressed in terms of meter, then power is expressed in diopter। वही बात है कि कि वो डायोप्टर में तभी होगा जब फोकल लेंथ आपकी मीटर में हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? अच्छा, thus one diopter of is the power of a lens whose focal length is 1 meter, that is 1 diopter equal to 1 meter inverse। ठीक है, नोट कर लो इस लाइन को आप, इस लाइन को आप अच्छे से नोट कर लो, that one diopter is the power of lens, that one diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter। क्या बात समझ में आती है? ये 1 diopter का डेफिनेशन हो गया आपका। ठीक है, यू मे नोट दैट द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, दैट ये पता है बात। ठीक है, बता रखा है मैंने। ठीक है, पावर क्या होती है, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है और कनकेव की नेगेटिव होती है। ठीक है, वही बता रखा है, ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करेक्ट लेंसेज फॉर इंडिकेटिंग देयर पावर, लेट अस से देन प्रिस्क्राइब फॉर। ठीक है, फालतू की बात है। ठीक है, मतलब वही बोल रहा है कि बेसिकली अगर पावर पॉजिटिव दे रखा है इसका मतलब कन्वेक्स लेंस है, और पावर नेगेटिव दे रखा है मतलब कनकेव लेंस है। हाँ, एक काम की बात देख लो क्या दे रखा है, मैं भी देखो जरा। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेंसेज। ठीक है, दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज the magnification and sharpness of the images, the net power of the lens is placed in contact between the algebraic sum between the power। ठीक है, the use of powers instead of focal length for lens is quite convenient for optician during eye testing and this। देखो क्या कह रहा है, बात बहुत छोटी सी है, और वो छोटी सी बात ये है कि मान लो आपने ऐसे एक लेंस लिया, इसके ऊपर फिर एक लेंस लगा दिया, इसके ऊपर मान लो आपने कोई ऐसे लेंस लगा दिया,
ठीक है। इस तरीके से 2-3 लेंस आपने कंबाइन कर रखे हैं। ये लेंस नंबर 1 है जिसका पावर P1 है, ये लेंस नंबर 2 है जिसका पावर P2 है, ये लेंस नंबर 3 है जिसका पावर P3 है। आप देख सकते हो 2 कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। क्या बात समझ में आती है? तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ जो ओवरऑल पावर होगा, पी इफेक्टिव बोल दिया मैंने इसे। पी इफेक्टिव जो होगा ना, दैट इज नथिंग बट P1 प्लस P2 प्लस P3। और P1 P2 P3 विद साइन रखने हैं, ठीक है। ये सब क्या कैसे रखने हैं? विद साइन रखने हैं। मतलब जो पॉजिटिव है इसे प्लस में रखो और जो नेगेटिव है इसे माइनस में रखो, ठीक है। ये सारे विद साइन रखने हैं। क्या बात समझ में आती है? बस ये काम की बातें यही कहती है, ठीक है। अब जैसे आप आगे चल के माइक्रोस्कोप्स वगैरह पढ़ोगे, उसमें एक के ऊपर एक लेंस लगाते हैं, ठीक है। तो वहां पे पावर वगैरह का हेल्प लेते हैं, इसलिए पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर रियल लाइफ, ठीक है। सो आई होप वापस से आपको चीजें समझ में आई होंगी सारी। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ, हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट ऐसा लग रहा हो कि कोई डाउट रह गया है, तो आप कमेंट में पोस्ट कर देना। अगर डाउट है तो कमेंट में पोस्ट कर देना। अगर डाउट नहीं है तो थैंक यू आप भी लिख देना कमेंट में, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने यहाँ तक लेसन हमारा कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीटेड, ठीक है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब मैं आगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। वैसे भी एक चैप्टर रह रहा है, वैसे भी एक चैप्टर रह रहा है, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। पर मैं थोड़ा अभी बोर हो गया हूँ रिफ्लेक्शन और लाइट वगैरह पढ़ाते पढ़ाते। आप भी बोर हो गए होगा ये हो, तो कोई बात नहीं, आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद फिर बता दूंगा मैं इस चैप्टर को, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। सर्किट वगैरह खेलेंगे ना जब, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चार्ज वार्ज कैसे चल रहे हैं, करंट कैसे दौड़ रहा है, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अच्छे से पढ़ाई कर लें लाइक कर लो चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, तो ऑब्वियस ही बात है, हमारा फर्ज है, क्या नाम कहेंगे, आपका फर्ज है निभाना, आप भी निभाना अच्छे से, ठीक है। बाकी आप पढ़ना अच्छे से, और कोई भी डाउट हो यार शेयर कर दिया करो। मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है कि मैं सिर्फ एक एजुकेटर नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो अ मेंटर फॉर यू, ठीक है। तो आपको जो भी एकेडमिक डाउट्स या कोई पर्सनल डाउट कुछ भी है पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।